Hello students, good morning. In my previous class, we have completed our lesson 9. Today we will start lesson 10. Today we will start lesson 10. Our lesson 10 is gravitation. Our lesson 10 is gravitation. So our first topic is gravitation or gravitational force. Our first topic is gravitation or gravitational force. So our first topic is gravitational force or gravitation. Gravitational force or gravitation. Gravitational force, an attraction force acts between every two objects exist in the world. An attraction force acts between every two objects exist in the world. This force is called gravitation or gravitational force. This force is called gravitation or gravitational force. जो है वर्ल्ड में, संसार में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? मीन्स वर्ल्ड में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. इन द वर्ल्ड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफिनीशन क्या होगी? एन अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन every two objects exist in the world. This force is called gravitational force. So our next topic is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation या न्यूटन का ग्रेविटेशन नियम या न्यूटन का ग्रेविटेशनल नियम. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो आइए सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट लेते हैं, और अगर कोई आपसे पूछे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप उसे इतना ही बताएंगे, इन द स्पेस और इन द वर्ल्ड, या और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द स्पेस या इन द वर्ल्ड, और आप इन द स्पेस भी लिख सकते हैं या इन द वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा आपके लिए कि इन द स्पेस के प्लेस पे आप क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग the direction of line joining the two bodies. According to Newton's law of gravitation, the attraction force acting between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The directions of force is along the directions of the line joining द बॉडीज. और रिजल्ट क्या लिख लेंगे? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अगर कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछे तो आप यहाँ तक F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ तक बता देंगे. आप चाहें तो उसे ये भी बता सकते हैं वेयर कैपिटल G इज द कांस्टेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो फर्स्ट वन आप स्टेटमेंट में इतना ही लिखेंगे पहला उसका कि इन द स्पेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज. मीन्स जो दो बॉडीज़ के दो पिंड होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे अर्थ में, उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो उनके मास के प्रोडक्ट के इन प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो आइए हम इसका डेरिवेशंस कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं. तो यहाँ से आप प्रूफ डालेंगे, और सबसे पहले क्या, प्रूफ डालने के बाद सबसे पहला काम आप ये फिगर बना लेंगे. सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्रूफ डालेंगे, उसके बाद ये फिगर बना लेंगे. फिगर ध्यान से देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास जिसका एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है, और दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है? कैपिटल F. तो हम सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज हुज मासेस इज स्मॉल m1 एंड m2. लेट अस कंसीडर two bodies whose masses is small m1 and m2
and the distance between them is small r and the attraction force capital F is lies between them. तो ध्यान से देखिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे प्रूफ होने के बाद प्रूफ डालेंगे। सबसे पहले फिगर बनाएंगे आप, उसके बाद लिखेंगे सपोज टू बॉडीज हुज मासेस आर स्मॉल m1 एंड m2 आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। मीन्स दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास m1 m2 हैं, वो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। इफ़ कैपिटल F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन दैम, अगर उनके बीच जो कैपिटल F अट्रैक्शन फोर्स लगे, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारा कि द अट्रैक्शन फोर्स लाइज बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। जो फोर्स लगता है वो मास के प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 या प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 हेयर इज इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे। और सेकंड क्या था कि द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स वो वही फोर्स जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हेयर इज इक्वेशन सेकेंड। इसको क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब कंबाइनिंग द अबव टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग द अबव टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको क्या मिल जाएगा अगर हम कंबाइन कर लेंगे इसको, तो F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल या F इनवर्सली F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट लगेगा कैपिटल G। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या लगेगा, कैपिटल G। तो हमको मिल जाएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। Here capital G is a constant. Here capital G is constant of proportionality, which is called Newton's gravitational constant. Which is called Newton's gravitational constant. तो अगर आपसे कोई पूछे कि define gravitation, तो in the word an attraction force act between every two bodies. This attraction force is known as gravitation or gravitational force. और कोई पूछे अगर आपसे टेल द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप उसे बता देंगे इन द स्पेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इज along the directions of line joining two bodies। और रिजल्ट बता देंगे F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where कैपिटल G इज अ कांस्टेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप उसे इतना ही बता देंगे। अगर आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है तो आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे कि हेयर कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज कॉल्ड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डिफिनीशन, उसकी वैल्यू, उसकी यूनिट्स, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।